जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पराकाश तिवारी आप सभी दोस्तों तथा सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग समझ रहे थे और धीरे धीरे हमारे पार्ट 9 हो गए हैं। आज उसी के आगे आज हमारा लास्ट पार्ट होगा इस नंबर सिस्टम का। फिर नेक्स्ट डे से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इसी तरह क्लास में बने रहिए और इसी तरह देखते रहिए और इसी तरह आप लोगों को रोजाना क्लासेस पूरी पैटर्न वाइज मिलती रहेगी। तो ज्यादा बात न करते हुए हम अपना आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझना है, तो ये प्रश्न आप ओरल कर सकते हो मात्र 5 सेकंड में। तो देखो कैसे। उसने कहा किसी संख्या को भाग दिया 56 से तो शेष कितना बचा? 29 बचा। और कह रहा कि यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? तो मतलब प्राप्त संख्या जो है उसी में भाग देना है, तो शेष क्या बचेगा? तो इसका मतलब 8 का भाग तुम 29 में दे दो सिर्फ, तो कितनी बार जाएगा? 8 त्रिक 24 और 29 में अगर 24 घटा दोगे तो शेष कितना बचेगा? तो आप कहोगे 5 बचेगा। आपका उत्तर हो गया। तो आप डायरेक्ट इसे ओरल भी कर सकते हो और इसे आप कैसे करोगे तो वो तरीका देख लो। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि यदि किसी संख्या को 56 से भाग दे तो शेष हमारा जो बचता है वो 29 बचता है। तो जो बचता है बस उसे ही ध्यान दो। तो कितना बचता है? 29 बचता है। तो मैंने 29 को लिख लिया। अब उसने कहा है कि यदि इस संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? तो जो शेष बचा था उसी में 8 से भाग दे दो। तो अब उसी में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक कितना हुआ? 24 हुआ। और 29 में अगर 24 घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में आ जाता है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। तो ये कैसे याद करोगे? तो पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं और बाद में ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। तो इकाई का मतलब क्या होता है? तो इकाई का मतलब होता है कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही इकाई का अंक कहलाता है। मतलब कि आपका कोई भी संख्या दिए हो, चाहे जितनी बड़ी दिए हो, और जो उसका अंतिम अंक होगा वही आपका इकाई का अंक कहलाता है। तो अब वही इकाई का अंक कहलाता है। तो इकाई का अंक अगर हमको कभी ऐसे पूछ दे कि 34 इंटू और आपसे कह दे कि 53, तो इन दोनों का गुणन करके हमको इकाई का अंक ज्ञात करके बताइए। तो अब इसका अगर आपको बताना है तो हमने कहा इकाई का अंक होता है दी गई संख्या का अंतिम अंक। तो हमने कहा इसका जो 53 है इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहोगे 3। और हमने कहा 34 का इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहोगे 4। तो अगर हम 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 3 चौको 12। तो ऐसे ही तो 12 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और 12 का जो आपका इकाई का अंक आएगा वो आपका अंतिम में क्या आएगा? 2 ही तो आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब 3 चौको 12 और 12 का इकाई का अंक क्या होगा? 2। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे जैसे आपसे कभी भी पूछ दे कि यहाँ पर आपको 76 दे दे, 75 दे दे और यहाँ पर आपको 43 दे दे, तो आपसे कहेगा इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपका इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमने कहा कि अंतिम अगर मल्टीप्लाई है तो सभी का अंतिम और अंतिम के अंतिम अंक से गुणा कर देना। तो हमने कहा 5 15। अब आया 15, तो इसका मतलब हमने ये भी शब्द बोला कि अंतिम के अंतिम अंक से गुणा कर देना। तो हमने कहा 5 15, तो 15 का अंतिम क्या अंक होगा? 5। तो इसका मतलब 5 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो 6 पंचे 30। तो 30 का इकाई अंक क्या आएगा? तो आप कहोगे 30 का इकाई अंक 0। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आपसे कभी भी पूछ दे कि अगर आपसे पूछ दे कि 345 की पावर यहां पर आपसे दे दे 345, अब कहेगा इसका इकाई अंक ज्ञात करो।
तो अगर आपसे कहीं तक अगर ये पूछ देता कि 32 का स्क्वायर, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो आपको यही करते कि 32 इंटू 32, तो 2 दूनी 4, आप तुरंत से बता देते। लेकिन अगर 345 की पावर 345 दे दिया, अब इसकी इकाई का अंक तुमको ज्ञात करने के लिए बता दिया जाए, तो इसका मतलब या तो कैलकुलेटर का प्रयोग करोगे और कैलकुलेटर का भी प्रयोग करोगे तो भी गणना नहीं कर पाएगा। इतनी बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमसे इकाई अंक पूछा है, ना कि हमसे पूछा है कि 345 की पावर 345 बार करो कितना आएगा, ये भी नहीं पूछा है हमसे। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हमेशा याद रखना कि जितनी बड़ी से बड़ी पावर दिए हो और बस आपको 4 के कटने का नियम आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको 4 के कटने का नियम आपको पहले ही बता चुका हूं। तो 4 के कटने का नियम आपको पता होना चाहिए। और 4 के कटने का नियम होता क्या है, तो आपको पता है कि 4 के कटने का नियम जो होता है, दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई के 2 अंक यदि 4 से पूर्ण रूप से भाज्य हो जाए तो वो 4 से कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो वही अब यहां पर अप्लाई करना है। तो दी गई पावर बड़ी से बड़ी जो भी दिए हो और यदि उसके इकाई के 2 अंक जितनी बार 4 से कट जाए तो उसको काट देना, और जो शेष बच जाए उसे सिर्फ रोक लेना। 4 से जितनी बार कट जाए उसे काट देना और जो शेष बच जाए बस उसे रोक लेना। हमने कहा यहां पर आपका 345 के इकाई के अंक कितने हैं? 2। तो 2 कौन कौन से हैं? 4, 5 मतलब 45। अब इसको 45 को आपको 4 से भाग देना है। तो 4 से जैसे ही भाग दोगे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए 11 चौको 44। इसका मतलब कि 44 बार जो है वो 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगा और शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा? 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमने कहा 5 का ये 345 का इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। और इसकी पावर हमने कहा 45 से मैंने भाग किया 4 से, तो आपने कहा 1 शेष बचेगा। देखो कैसे, हमने कहा 4 एकम 4, यहां कट गया 5, तो फिर 4 एकम 4, शेष कितना बचा? 1। जो शेष बचा है बस पावर उसी को लगा दो। अब हमने कहा 5 की पावर कितना है? 1 है। तो हमने कहा 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 का एक बार गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी भी अगर नहीं समझ में आया है तो एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, उसी से ज्यादा समझ में आएगा। तो आप एक प्रश्न और देख लो और बाद में जो प्रश्न मैंने दिया है ऊपर वो आप लोग मन में ही ओरल करके बता दोगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपको लिखा है कि 3462 ठीक की पावर यहां पर आपको दे दिया, आपसे कह दिया कि 6246 इतनी पावर दे दिया। कुछ भी पावर हो, लाखों में हो, 10,000 में हो, कुछ भी पावर हो, हमसे कुछ नहीं मतलब। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि दी गई पावर जो बड़ी से बड़ी हो उसको 4 का डिविजिबल वाला हमें रूल याद रखना है बस। अब हमने कहा कि यहां पर 4 के कटने का नियम होता है इकाई के 2 अंक। इकाई के 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह भाज्य है तो वो भाज्य हो जाएगा, लेकिन हमको वो नहीं, हमसे नहीं मतलब। 4 से जितनी बार कट रहा काट दो, जो शेष बच जाए उसको रोक लो। अब इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक सिर्फ यहां दी गए बेस का इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो मैंने 2 ले लिया। अब यहां पर 46 है, तो 46 को हमने अगर 4 से भाग करेंगे तो 44 जो आएगा वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 11 चौको 44, बचेगा शेष कितना? 2। इसका मतलब कि पावर कितनी आ जाएगी? 2। तो 2 की पावर 2, तो 2 दूना 4। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगर समझ में आ गया है तो इसको अब आप लोगों को करना है। अब देखो उसने कहा है कि 4387 की पावर 245, 621 की पावर 72। अब इसको आपको ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम सिर्फ इकाई का अंक ही लेंगे और हमसे कुछ नहीं मतलब। अब इतना बड़ा हमको दिए है 4387, लेकिन इसका इकाई का अंक क्या होगा?
7 होगा। फिर उसके बाद हमने 7, फिर ब्रैकेट लगाया पावर 245 को हम 4 से देखेंगे तो 4 के कटने का नियम, इकाई के 2 अंक, इसका मतलब हम 2 को भूल जाएंगे, सिर्फ 45 लेंगे। 11 चौको 44, शेष कितना बचा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। तो पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई लगा देंगे 621। अब हमको यहां पर क्या सिर्फ इकाई का अंक लेना है 1। अब 72 है तो 72 को 4 से काटेंगे, तो आप कहोगे कि अगर हम 72 को अगर हम 4 से काटें तो 4 से काटेंगे तो यहां पर अगर हम देखें 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 अड़वट चरवट ही 32 हो जाएगा। अब यहां पर देखो पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो इसका मतलब एक चीज याद रखना, यदि शेष ना बचे, यदि शेष ना बचे तो उसकी पावर हमेशा 4 मानना। कितनी मानना, उसकी पावर हमेशा 4 मानना। तो इसका मतलब शेष नहीं बचा तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये 7 एकन्नम 7 और 1 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1, तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 7 एकम 7। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि आपको समझ में आया है तो इसे नोट कर लो, अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। तो इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसे जरूर देखना, जो हमारा वर्गमूल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इतना ही रखते हैं और आप लोग इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए। और अगर आपको कहीं भी कमी दिखे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बोलो जय हिंद।